अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैंने चंद दिन पहले 3 महीने के उम्रा वीज़ा के हवाले से मालूमात दी थी। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा था कि साकिब भाई क्या 3 महीने का उम्रा वीज़ा मिल रहा है, कुछ ने कहा 3 महीने का उम्रा वीज़ा बंद है। लोग कन्फ्यूज थे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि कंपनीज़ की तरफ से, तमाम कंपनीज़ की तरफ से समझ लें कि 3 महीने का उम्रा वीज़ा अब मिलना शुरू हो चुका है और रीज़नेबल प्राइस है। देखिए, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैंने अब कुछ जगहों पे बताया था कि 70,000 रुपये भी पाकिस्तानी में 3 महीने का उम्रा वीज़ा मिल रहा है, 75,000 रुपये में भी, 85,000 रुपये, 88,000 रुपये तक भी मिल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी से वीज़ा लेते हैं वो कितनी जिम्मेदारी उठाता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी आपको वीज़े में मुश्किलात पेश आएंगी वो खुद सारी की सारी हर्डल्स दूर करके आपका वीज़ा अप्रूव करवाएगा। बहरहाल आपको 3 मंथ का उम्रा वीज़ा मिल रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब में 85 दिन तक क़याम कर सकते हैं। 5 दिन पहले इसलिए आपको आना पड़ता है ताकि वहाँ पे कोई ओवर स्टे ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी वजह से आप वहाँ पे मुकर्रर मुद्दत के बाद भी स्टे करते हैं तो डायरेक्टली जिस कंपनी ने आपको भिजवाया होगा उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। डिफरेंट पाबंदियाँ उन पर सऊदी गवर्नमेंट लगा सकती है और आपके लिए भी मसला पेश आ सकता है। 3 मंथ का जो उम्रा वीज़ा है ये आप किसी भी अपने जानने वाले के इकामा होल्डर जो सऊदी अरब में मौजूद है उससे आपने इकामा की कापी लेनी है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, अबशर अकाउंट, ये सारा कुछ लेना होता है और अपना पासपोर्ट स्कैन, तस्वीरें वगैरह दे के वीज़ा आपने निकलवा लेना होता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जिसके इकामा की कापी आपने देनी है उससे कन्फर्म आपने कर लेना है कि भाई जब वीज़ा अप्लाई होता है तो आपके अबशर अकाउंट में रिक्वेस्ट जाएगी हमारी तरफ से, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है, फिर हमारा वीज़ा निकलेगा। अदरवाइज़ हमारा वीज़ा डिले हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जद्दा एयरपोर्ट पे, वह नकाबा के अंडर में सारी ट्रांसपोर्ट होती है, वहाँ से आप जद्दा से मक्का के लिए ट्रांसपोर्ट बुक लाजमी करवाएंगे तो फिर आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ कोई थोड़ा बहुत आपको जुर्माना, फ़ाइन, कोई मसला भी हो सकता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि जिन्होंने पहले जाते ही 3 महीने के उम्रा वीज़ा पे जाके जद्दा एयरपोर्ट को यूज़ करके उम्रा की अदायगी करनी है, वो ट्रांसपोर्ट जो 1 सेक्टर है जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की वो लाजमी करवा लें। उसके बाद आप आज़ाद हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी ट्रांसपोर्ट पे जाएँ, लोकल पे जाएँ, टैक्सी करवा के जाएँ, कोई आपको नहीं पूछेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह सऊदी अरब ने यूके के शहरियों के लिए नया 6 माह का ETA सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई 2026 बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले अफराद के लिए ETA मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ये शुरू कर दी गई है। इसके ज़रिए बरतानवी शहरी 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम सऊदी अरब जा सकेंगे और मजमूई तौर पर 180 दिन मतलब 6 माह तक क़याम कर सकेंगे। मतलब आप 1 साल में जितने दिन मर्जी जाएं, लेकिन 180 दिन जब आपके साल के अंदर पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप नहीं जा सकते। ये समझ लें पूरे साल वाला हिसाब हो गया। याद रखिएगा कि ये बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मखसूस है। 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार मल्टीपल एंट्री सफ़र कर सकते हैं। 6 माह तक मैक्सिमम स्टे की इजाज़त होगी। दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन ही दे सकते हैं और इस वीज़े पर आप सियाहत कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मुख्तसर मुद्दत की तालीम हासिल कर सकते हैं, शार्ट कोर्सेज जो होते हैं, इस तरह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जितने भी माशाल्लाह से मुसलमान हैं वो उम्रा की अदायगी भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस वीज़े पर मुलाजमत नहीं कर सकते, मुस्किल रहायश नहीं कर सकते और हज की अदायगी नहीं कर सकते। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट जो रखते हैं, वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज़ फ़िलहाल ETA जो है इस वीज़े का अहल अगर ब्रिटिश नहीं है कोई तो वो नहीं उठा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तानी हैं इनके पास चाहे वैलिड वीज़ा है, बरतानिया में मौजूद हैं, तो ये इस वीज़े से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है फिर आपको बेनिफिट हासिल होगा। मज़ीद मालूमात जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर करना भी सदका जारिया है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा कर। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।